अब यहाँ भगवत्पादाद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अपने रचे गए अपरोक्षानुभूति में श्लोक 17 से लेकर 21 तक इन 5 श्लोकों के द्वारा अज्ञान के स्वरूप का निरूपण किया है। 17वां श्लोक इस प्रकार है। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा विनिष्कलो ही एको देहो बहुभिः आवृतः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। इसका जो संस्कृत में अर्थ है इस पर विचार करते हैं। एतद एव जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान प्रदर्शनेन दृढ़यति आत्मेत्या पंचभिः। तो यही बात अब जीव और ब्रह्म की इन दोनों की एकता का जो ज्ञान है उसको दर्शाने के लिए ये 17वें श्लोक से लेकर 21वां श्लोक, इन 5 श्लोकों से इनकी एकता का ज्ञान दृढ़ करते हुए बताते हैं। यतः अप्रत्यवेद्य आत्मा। तो यहाँ अप्रत्यवेद्य आत्मा, जो आत्मा है वह अप्रत्यवेद्य है। प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जाना जा सकता, यानी मन और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। मन और इंद्रियों का विषय नहीं है ऐसा वह आत्मा। वह अतति संतत भावेन जागृत आदि सर्व अवस्थासु अनुवर्तत इति। यही आत्मा निरंतर संतत भावेन, निरंतर भाव से, जागृत आदि यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अनुवर्तत, अनुसरण करता है। तीनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अनुसरण करता है। आत्मा एक ही है, लेकिन ये जो अविद्यारूप 3 अवस्था है, उन अवस्थाओं में अविद्या से संयोग करता हुआ भिन्न भिन्न 3 अवस्थाओं में वह अनुसरण करता है। आत्मा अवस्थात्रय भाव अभाव साक्षित्वेन। तो यहाँ आत्मा जो है वह शरीर के अधिष्ठान में है, इसलिए वह आत्मा है। और यही आत्मा अविद्या से भिन्न भिन्न 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है, और तीनों अवस्थाओं में भाव और अभाव के स्वरूप से वह स्थित रहता है। जागृत अवस्था जब होती है तब आत्मा विश्व के स्वरूप से जागृत का इन भिन्न भिन्न स्थूल विषयों का अनुभव करता है, भोग करता है। उस समय वह जो स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन 2 अवस्थाओं का अभाव होता है। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में जब आत्मा का भाव होता है तब जागृतकालीन जो अवस्था होती है, जागृत अवस्था, उसका अभाव होता है। तो इस प्रकार जो ये आत्मा है, ये भिन्न भिन्न तीनों अवस्थाओं में भाव और अभाव के स्वरूप से है, लेकिन वास्तव में तो वह साक्षित्व न, तीनों अवस्थाओं का वह केवल साक्षी ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से। इस प्रकार वह अवस्थात्रय भाव अभाव साक्षित्व न, तीनों अवस्थाओं में भाव और अभाव के स्वरूप से होता हुआ केवल साक्षी के स्वरूप से सत्य और ज्ञान आदि स्वरूप उसे कहा गया है। सत्य ज्ञान आदि स्वरूप इति अर्थ।
और स वह आत्मा त्वम पद लक्ष्यार्थो अपि तत्पद लक्ष्यार्थ एव, और वही एक ही आत्मा, एक ही अधिष्ठातृ आत्मा भिन्न भिन्न दो स्वरूप में, एक त्वम पद वाला अविद्या से वशीभूत जीव भाव वाला है, उसी आत्मा को त्वम पद लक्ष्यार्थ कहा गया। और वही आत्मा माया को अपने वश में करता हुआ सर्वज्ञ इत्यादि लक्षण वाला ईश्वर के स्वरूप से तत्वपद लक्ष्यार्थ कहा गया है। एक ही अधिष्ठातृ आत्मा भिन्न भिन्न त्वम पद लक्ष्यार्थोपि तत्वपद लक्ष्यार्थ एव। और ये जो ऐसा जो आत्मा है वह किस प्रकार का है, तो विनिष्कलो, विनिष्कलः, कला रहित, कला यानी अवयव, विनिष्कलो विशेषण निर्गत कलो निरवयव इत्यर्थः। तो निर्गत कलो, कलो यानी अवयव, भिन्न भिन्न कला जो बताई है उपनिषदों में, आत्मा की 16 कला बताई है, ये सभी कलाओं से रहित है। अवयव, आत्मा के जो अवयव है उन अवयव से किसी भी प्रकार के अवयव के से रहित है, इसे इसलिए उसे विनिष्कल, निष्कल कहा है। निर्गत कलो, निर्गत यानी बाहर, बाहर निकलता हुआ। ये जो अवयव है इन सभी अवयव से वह बाहर निकलता हुआ है। जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली से बाहर निकलता है, उसी प्रकार यह आत्मा इन सभी अवयवों से, जो आगे बताएंगे, ऐसे अवयवों से वह निकलता हुआ। निर्गत कलो, इस प्रकार वह निरवयव है, ऐसा इसका अर्थ है। अन्यथा सा अवयवत्वे घट आदिवत विनाशित्व आपत्ति ही इति। अन्यथा क्या होगा, जो उसे सा अवयव यानी अवयव वाला जो मानेंगे, तो घट आदिवत, जो घट होता है जिस प्रकार टूट जाता है, नष्ट होता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी नष्टता को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि अन्यथा सा अवयवत्वे घट आदिवत विनाशित्व आपत्ति प्राप्ति, नष्टता की प्राप्ति होगी घट के समान। कब, जब यह सा अवयव, अवयव वाला होगा तब। ऐसा इसका भाव है। अब यहाँ हेतु एक, आत्मा निष्कल हो, निष्कल है इसलिए उसका हेतु एक ही है। अवयव रहित हो तो वह एक ही होता, उसका कोई अवयव नहीं है, तो एक अद्वितीय ही उसका स्वरूप है। इसलिए यहाँ आत्मा विनिष्कलो ही एको, इस प्रकार का जो आत्मा जो है वह एक ही इति, एक ही है। एकम एव अद्वितीयम इत्यादि श्रुति प्रसिद्धिम द्योतयति। ये जो श्रुति है एकम एव अद्वितीयम, उस आत्मा को प्रकाशित करती है, एक अद्वितीय आत्मा को ही प्रकाशित करती है। द्योतयति, एकम एव अद्वितीयम। ठीक है, ननु तथा लिंग देहो अपि अस्ति इति चेत इति आह देह इति। तो ठीक है, आत्मा जो एक अद्वितीय बताया, तथा लिंग देहोपि अस्ति, उस आत्मा को लिंग देह भी है, क्योंकि आत्मा शब्द प्रत्येक के अर्थ में प्रत्येगात्मा के लिए कहा गया। ये प्रत्येक आत्मा के लिए कहा गया है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, लेकिन उसे लिंग देह भी है। लिंग देह अपि अस्ति इति चेत इति आह देह इति, इसलिए उसे देह कहा है। एको ही एको देहो बहु भी ही आवृत। अब आत्मा तो एक ही है, लेकिन देह, उसे एक देह भी है, लिंग देह कहते हैं उसे, उससे वह बहुत प्रकार से आवृत है।
यहाँ बताएंगे कि देहोपि अस्ति इति, लिंग देहोपि अस्ति इति चेत इति आह देह इति। देहो लिंग देह, उस देह को लिंग देह कहते हैं। सूक्ष्म शरीरम इति यावत, तो ये जो देह कहा है, देह शब्द जिसके लिए कहा है वह स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर तक। सूक्ष्म शरीरम इति यावत, स्थूल देह जो है अन्नमय कोश के स्वरूप से, जो पंचमहाभूतात्मक, उससे लेकर सूक्ष्म देह तक। सूक्ष्म शरीरम इति यावत, सूक्ष्म शरीर तक जिसे देह कहा है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को देह कहा है। स बहुभिः कलाभिः श्रोत्र आदि बुद्ध्यन्ताभिः सप्तदशभिः आवृतः आच्छादितः तत्संगाते इति अर्थः। ये जो शरीर है देह, वह सूक्ष्म लिंग शरीर जिसे कहा है, वह स बहुभिः कलाभिः, बहुत अवयव वाला है, बहुत से अवयव। उन अवयव का नाम यहाँ बताया है कि श्रोत्र आदि बुद्ध्यांता भी, श्रोत्र से लेकर बुद्धि तक, यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण, मन और अंत में बुद्धि। ये कितने हुए? 17। इसे ही लिंग शरीर कहा है, यही सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीरम इति यावत स बहुभिः कलाभिः श्रोत्रादि बुद्ध्यन्ताभिः सप्तदशभिः आवृतः। इन सप्तदशभिः यानी 17, ये 17 का जो समुच्चय है, इनसे वह आवृत है, यह आत्मा। आच्छादितः, ये 17 का संगात से आच्छादित है। आच्छादितः तत्संगात इति अर्थः। उन 17 का समुच्चय है, उनसे, उनका जो संगात से आच्छादित है, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए अतएव लिंग देहस्य निरअवयवत्वाद अभावात्, तो यहाँ, इसलिए यहाँ लिंग देह किसे कहते हैं? निरअवयत्व का अभाव को लिंग देह कहते हैं। निरअवयत्व यानी अवयव रहित, उसका जब अभाव होता है, यानी अवयव वाला, उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 17 का समुच्चय वही लिंग देह, अवयव वाला आत्मा। 17 का समुच्चय जो है, इनसे, उनको ही, इनमें ही यह आत्मा ने अभिमान किया तेजस के स्वरूप से। ये प्राज्ञन नाम वाला आत्मा ने तेजस के स्वरूप से अभिमान किया, इसलिए वह सावयव कहा गया, लिंग देह के स्वरूप से कहा गया, तेजस के स्वरूप से। तो इस प्रकार ये अतएव लिंग देह से निरअवयवत्वात् आदि अभावत, ये लिंग देह से है जो, वह निरअवयत्व आदि का अभाव होने के कारण उसे लिंग देह कहा गया है। लेकिन ज्ञानेन तत्कारण अज्ञान निवृत्तम निवृत्ति ही, उस लिंग देह की निवृत्ति कब होती है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान किस प्रकार का? तो ज्ञानेन है, यानी कि ये लिंग देह स्वरूप जो अज्ञान है, उसका कारण स्वरूप अज्ञान, उसकी निवृत्ति होने पर, इस अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप ज्ञान के द्वारा लिंग देह की निवृत्ति होती है। अन्यथा क्या होता है? अनिर्मोक्ष प्रसंग इति भाव। अन्यथा अनिर्मोक्ष यानी बंधन की स्थिति, मोक्ष रहित अवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार एवं अति वैलक्षण्य सत् अपि तयोः आत्मदेहयोः प्रकाश तमसः इव ऐक्यम एकात्म्यम प्रपश्यन्ति तार्किकादयः इत्यर्थः। तो अब यहाँ ये जो आत्मा और देह का यहाँ जो वर्णन किया है, उनके ये जो दो है, एवं इति
एवं अति वैलक्षण्य अपि। ये दोनों ही देह और आत्मा, सूक्ष्म लिंग देह और यह आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ये दोनों ही एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, भिन्न है। फिर भी सत अपि तयोः आत्मदेहयोः, उन आत्मा और देह इन दोनों का प्रकाश और अंधकार के समान उनकी एकता करके ऐक्यम एकात्म्यम प्रपश्यन्ति, उनकी एकता करके तार्किकादयः प्रपश्यन्ति। एक तार्किक लोग जो है वे देह और आत्मा की एकता करके व्यवहार करते हैं। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, अंधकार और प्रकाश के समान, फिर भी इन दोनों की एकता करके व्यवहार करते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि अतः विपरीत दर्शनात् परम अज्ञानम किम अस्ति। इसलिए विपरीत दर्शनात्, इस प्रकार का जो विपरीत दर्शन करते हैं, विपरीत दर्शन यानी आत्मा और देह दोनों को एक करके व्यवहार करना, देहात्म भाव से व्यवहार करना, यही विपरीत दर्शन है। और इसके कारण ही वह विपरीत दर्शनात् परम अन्यत अज्ञानम किम अस्ति, इससे परम अज्ञान क्या हो सकता है। इस प्रकार यहां एतद एव अज्ञानम इति अर्थः, इसे अज्ञान कहते हैं विपरीत दर्शन को, आत्मा और देह को। जब ये तार्किक लोग उन दोनों को एक करके ही, वास्तव में प्रकाश और अंधकार का एक होना असंभव है, उसी प्रकार आत्मा और देह का एक होना भी असंभव है, फिर भी ये लोग आत्मा और देह को एक करके ही यानी देहात्म भाव से व्यवहार करते हैं, ये तार्किक लोग। और इस प्रकार के विपरीत दर्शनात् परम अन्यत अज्ञानम किम अस्ति, ऐसा विपरीत दर्शन स्वरूप जो परम अज्ञान है, उससे अन्य कोई अज्ञान क्या हो सकता है।